नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट प्रीलिम्स 2022 स्पेशल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का खेल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं #डेली CD रिचुअल्स के बारे में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम यूट्यूब क्लासेस और आप हमसे इस प्रोसेस के तहत, इस प्रोग्राम के तहत जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। Statement 1, it is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. Statement 2, India has never hosted the Conference of Parties of UNCCD. Which of the following statement given is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements given below is are correct? 144th constitutional amendment added 3 new words: socialist, secular and integrity to the preamble. Statement 2, the preamble of the Indian Constitution is based on the objective resolution. Select the correct answer using the codes below. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस enumerated in which of the following given below? A, Government of India Act 1935, B, Government of India Act 1919, C, Objective Resolutions 1946 या फिर D, नेहरू रिपोर्ट 1928। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which amongst the following writs can be issued against a private individual? 1, habeas corpus, 2, mandamus, 3, prohibition। ऑप्शंस हैं आपके। A, 1 only, B, 2 and 3 only, C, 1, 2 and 3 या फिर D, none। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? 1, when the detention is outside the jurisdiction of the court, 2, when the proceeding is for the contempt of a legislature or a court या फिर C, when the detention is lawful। ऑप्शंस हैं A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only या फिर D, 1, 2 and 3 only। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ और देखते हैं क्या कहते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा यूएनसीसीडी आपका, इसमें जो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया है कि इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। जब भी देखिए डेफिनेटिव सेंटेंस होते हैं तो मोस्टली वो करेक्ट ही होते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट 2 है वो कह रहा है इंडिया हैज नेवर होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में कभी होस्ट किया ही न गया हो सीओपी। और जहां तक मुझे याद है 2019 में ही इसे होस्ट किया गया था, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत होगा, तो आंसर होगा A, 1 ओनली। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कहता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जो यूएनसीसीडी है उसका सोल लीगली उसे माना गया, सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट, जो कि लिंक करता है एनवायरमेंट को और डेवलपमेंट को टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1994 में और इसमें 197 पार्टीज हैं।
और इंडिया ने फर्स्ट टाइम, सबसे पहली टाइम इसका जो होस्ट किया था सेशन, वो था 14th सेशन ऑफ कॉप 14 जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एट ग्रेटर नोएडा इन 2019 ओनली। देखिए अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था जिसमें बोला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसने ऐड किए थे 3 न्यू वर्ड्स। देखिए किसी भी इंसान से पूछोगे ना, अगर उसने लक्ष्मीकांत एक बार भी पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी होगी, तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, एक 42 और एक 44th। लेकिन जो ये 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में ऐड हुए थे वो 42nd से हुए थे और न कि 44 से। और मैंने आपको बताया भी कि जब भी ऐसे न्यूमेरिक वर्ड्स हो ना, समझ जाओ कुछ ना कुछ घपला है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गोल हुआ है, ठीक है। जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा B2 ओनली, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, 1 इज इनकरेक्ट और 2 इज करेक्ट, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, उसके तहत 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारा बेस डॉक्यूमेंट है प्रियम्बल का, और इसे लाया था पंडित नेहरू जी ने, अडॉप्ट किया था इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बात कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ पर दिया गया है? वो दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। इसको प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें अक्सर पूछ देता है, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन भी हमारा यही कह रहा है, सॉल्यूशन सेज ए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हैं लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से विच आर इशूड टू द गवर्नर जनरल ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका अगर हम दूसरा नाम भी देना चाहें तो हम उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना चौथा प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ऑप्शंस में हमारे दिए हैं 3 रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशंस। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो जहां तक मुझे याद है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते थे तो हम लोग इनकी मीनिंग देखते थे, मीनिंग समझते थे और उसे सॉल्व करते थे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है टू हैव अ बॉडी ऑफ, और ये रिट जो है ये यूज किया जाता है टू फ्री समवन हु हैज बीन रॉन्गफुली डिटेन्ड। इसलिए इसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो उस केस में जो है हमारा हेबियस कॉर्पस सही होगा। हालांकि मैंडेमस जो है उसका यूज जो है यूज किया जाता है वो अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक कंपनी या ट्रिब्यूनल या फिर इंफीरियर कोर्ट के लिए, ठीक है, या गवर्नमेंट केसेस के टाइम पर। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, मतलब नॉट द स्टेटमेंट बट हाँ ये ऑप्शन जो हमारा है ये गलत होगा। और प्रोहिबिशन की जो रिट है ये यूज की जाती है, इसको याद करने के लिए हम लोग याद करते थे टू प्रोहिबिशन का सीधा जो हम निकालते थे वो है टू प्रोहिबिट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यूज किया जाता है टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स या अदर क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम एक्टिंग आउटसाइड ऑफ देयर पावर। तो इस केस में जो है हमारा आंसर होगा ओनली 1, दैट इज हेबियस कॉर्पस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हेबियस कॉर्पस से ही रिलेटेड है। ये कह रहा है कि द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 1 जो है वो उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि व्हेन द डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। 2 जो है वो कह रहा है कि द प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। ये भी बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा इसको। और तीसरा कह रहा है व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। आंसर भी यही कह रहा है डी, क्योंकि देखिए जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अभी मैंने आपको समझाया वो एक कमांड है जो कि इशू करता है कोर्ट विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एनीबडी होल्डिंग अ पर्सन इन कस्टडी और डिटेंशन। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हेबियस कॉर्पस जो है वो
नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी यूज्ड, वो कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा है व्हेन डिटेंशन इज लीगल या लॉफुल। दूसरा हमारा है इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट द डिटेंशन और एक्शन इज फॉर अ कंटेम्प्ट और अ वायलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविजन। तीसरा है इफ द डिटेंशन इज ऑर्डर्ड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट द रिट कैन नॉट बी इशूड। और चौथा है अ हेबियस कॉर्पस रिट कैन नॉट बी ग्रांटेड इफ द डिटेंशन अकर्स आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर तो हमें 3 ही ऑप्शन दिए, बट एक्चुअली में 4 है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या होंगे, क्योंकि ये एट टाइम्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के लिए अलविदा लूंगी आपसे, और उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको सिंस पॉलिटी स्पेशल थे तो इनसे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी और कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, and do not forget to like, subscribe and comment and also press the bell icon so that आपको information मिलती रहे जब भी हमारा कोई लेक्चर लाइव होगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए। तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.